हेलो एंड वेलकम गाइस। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आप लोग सोच रहे होगे मैं कहाँ गायब हो गई थी। आई वॉज क्वाइट बिजी इन माई एग्जाम्स। अब मैं फ्री हुई हूँ तो सोचा कुछ नया इंटरेस्टिंग सा अपलोड करती हूँ। नाउ इन दिस वीडियो आई एम नॉट डिस्क्राइबिंग or telling the summaries of some novels. I am going to discuss some of the idioms, interesting idioms which you can implement in your lives, means you can use them. सी ईडियम्स और जो मुहावरे या ईडियम्स जो भी कहो, ये होते हैं ताकि हम लोग अपनी लैंग्वेज को ऐसे कि हमारी कितनी नॉलेज है, मीन्स वोकैबलरी की कितनी नॉलेज है या हमें कितनी नॉलेज है उसको उसका भी पता चलता है अगर हम ईडियम्स का यूज़ करते हैं। प्लस हमारा जो कहने का स्टाइल है, मीन्स द वे वी आर स्पीकिंग, वो भी एनहांस होती है अगर हम ईडियम्स का यूज़ करें। Now in this video I'll be describing some 7 idioms, and I'll be telling you what is the meaning of that idiom and how can you use that idiom in your daily lives. So let's start our video. So first and foremost one is at a stone's throw. At a stone's throw. Now imagine करो एक situation, I am having a stone. अब मेरे पास एक पत्थर है, मैं उसको कितनी दूर फेंक सकती हूँ? अप्रॉक्स 100 meters, 200 meters, मीन्स इतनी ही डिस्टेंस पे आई कैन थ्रो दैट स्टोन। सो अगर हम ये ईडियम बोल रहे हैं एट अ स्टोन्स थ्रो, तो इसका मतलब होगा कि बहुत पास या कहीं नज़दीक। सो अगर आपको डेली लाइफ में यूज़ करना है एट अ स्टोन्स, अगर आपको डेली लाइफ में ये बोलना है कि उसका घर बहुत नज़दीक है या ये चीज़ बहुत नज़दीक है, तो यू कैन यूज़ दिस ईडियम एट अ स्टोन्स थ्रो। नाउ फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड संगीताज हाउस इज एट अ स्टोन्स थ्रो, मतलब मैं एक पत्थर फेंकूंगी, जितना दूर वो पत्थर जाएगा उतना ही दूर उसका घर है। सो दिस इज फर्स्ट ईडियम, एट अ स्टोन्स थ्रो। Now second idiom is to build castles in air. Now what is castle? Castle मतलब किले। इन एयर, हवा में हवाई महल जब कोई इंसान बनाता है तो उसके लिए हवा महल, हम कई बार कहते हैं कि सारा दिन हवाई महल नहीं बनानी चाहिए या वो सारा दिन हवा महल बनाता रहता है। सपोज अ पर्सन इज सेइंग कि मैं एक मुर्गी खरीदूंगा, मुर्गी इतने सारे बच्चे देगी, बच्चों से फिर मैं उन बच्चों को बेच के जो मेरे पास पैसे आएंगे, मैं जो है काऊ खरीदूंगा, काऊ के फिर वो बच्चे देगी, फिर मैं उनको बेचूंगा, फिर मैं एक हॉर्स लेके आऊंगा, हॉर्स से मैं ये करूंगा वो करूंगा, उसके बाद मेरे पास इतना बड़ा घर होगा, मैं अमीर बन जाऊंगा, मिलियनियर बन जाऊंगा। सी दैट इज दैट टाइप ऑफ पर्सन, या what he is doing in that circumstances, he is making या बिल्डिंग, यू कैन से castles in air. So हम उस टाइम पे ये वाला इडियम जो है वो यूज कर सकते हैं। नाउ थर्ड इडियम होगा एट द 11th आवर। एट द 11th आवर, नाउ अगर हम देखें तो एक वैसे तो 24 आवर्स होते हैं, बट एक दिन में या कह सकते हैं कि 12 आवर्स होते हैं। एंड एट 11th कहाँ आता है? जस्ट 12 से पहले ही तो आता है, 12th आता है, उसके बाद उससे पहले 11th आता है, तो इसका मतलब होता है काफ़ी लेट। एट 11th आवर मतलब बहुत कोई चीज़ हो रही है, वो काफ़ी लेट हो रही है, तो उस टाइम हम लोग ये कह सकते हैं कि एट 11th आवर, व्हाट आर यू डूइंग हेयर एट द 11th आवर ऑफ द डे, ऐसे भी कह सकते हैं। मतलब हर चीज़, जिस चीज़ को हमें लेट दिखाना है, किसी भी चीज़ को लेट बताना है कि ये चीज़ लेट है, तो उसके लिए वी कैन यूज दिस वेरी इडियम। नाउ उसके बाद आती है अ बुल इन चाइनाज शॉप। नाउ व्हाट इज चाइना? चाइना क्रॉकरी के लिए जो हम लोग मटेरियल यूज करते हैं ना, उसको बोलते हैं, मीन्स अ बुल इन चाइना शॉप। अगर सपोज इमेजिन करो एक सिचुएशन कि एक बुल है, वो जाके कांच की चीज़ों की शॉप में घुस गया। सो जस्ट इमेजिन वहाँ क्या होगा? सारा कायास होगा, सब कुछ तोड़ रहा होगा, बहुत ज़्यादा हसल बसल होगी और बहुत ज़्यादा चीज़, आवाज़ ही नॉइस आवाज़ें बहुत ज़्यादा होंगे उस एरिया में। सो दिस इज़ द ईडियम। उसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा नॉइजी या डिस्टर्बिंग पर्सन अगर कोई एंटर होता है शांति सी जगह में, तो हम कहेंगे अ बुल इन चाइनाज शॉप, ही इज़ अ बुल इन चाइनाज शॉप। हमारी कॉलोनी में बहुत सारे ऐसे इंसान मिल जाते हैं जो बहुत डिस्टर्बिंग होते हैं, हर टाइम क्या चिल्लाते रहते हैं, और घर में भी इनफैक्ट होते हैं जो बहुत ज़्यादा शोर मचा के रखते हैं। पार्टीज़ या शादी में भी हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं। तो एट द टाइम वी कैन से एंड वी कैन यूज दिस वेरी इडियम, अ बुल इन चाइनाज शॉप। And my favorite one is to call spade a spade.
दिस इज अ ईडियम विच मीन्स कि हम घुमा फिरा के चीज़ों को क्यों बता रहे हैं, जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएं। नाउ व्हाट इज स्पेड? स्पेड होती है कसी। अगर मैं ये कहूँ आपको, सपोज मैं आपको कहती हूँ कि यार मुझे एक चीज़ चाहिए जो शार्प हो, जिससे घास कटती हो, ये हो वो हो, मतलब मैं घुमा फिरा के बता रही हूँ, सीधा ये नहीं बोल रही कि मुझे कस्सी चाहिए, है ना। तो यू विल बी इरिटेटेड कि क्या है, बकवास कर रही है, सीधा बताना क्या है। तो अगर कोई इंसान बहुत घुमा फिरा के बातें कर रहा है और हमें उसको बोलना है भाई तू सीधा सीधा बता दे ना जल्दी से क्या क्या चीज़ है वो, सो यू कैन यूज एट दैट वेरी टाइम दिस ईडियम to call a spade. So you can say, please call a spade. Don't waste time, please call spade a spade. है ना? So this is the idiom which you can use in your daily routine. Now अब आता है कि हमारा 6th idiom and that is to shed crocodile ears. Now crocodile ears क्या होता है? मीन्स दिखा, टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, ये तो बहुत कॉमन है, हो सकता है आपने अपनी लाइफ में सुना भी होगा। टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स मीन्स दिखावटी आंसू दिखाना, मीन्स इन हार्ट यू आर हैप्पी एंड आप शो कर रहे हो कि एज इफ बहुत ज़्यादा वो है। वैसे कि ईडियम पता है कहाँ से आया? जैसे क्या होता है कि अगर क्रोकोडाइल किसी अपने मतलब कुछ खाने की चीज़ को देखता है और तो वो खुश होता है, एंड जैसे हमारे मुंह में तो पानी आता है when we are happy कि कुछ टेस्टी सी चीज़ हमें दिख रही है तो हमारे मुंह में पानी आता है एंड वी आर लाइक जल्दी से दे दो, है ना। तो क्रोकोडाइल के साथ ऐसा होता है कि उसकी आंख से आंसू आने लग जाते हैं, एंड सामने वाला क्या, अगर उसकी आंख से आंसू आए एंड समवन विल थिंक कि भैया ये तो वो है, बहुत ज़्यादा दुखी है। सो दिस इज हाउ वो अपने प्रेज को कैच करता है। सो फ्रॉम देयर दिस वेरी मच जो है ये ईडियम जो है आया है। प्लस एक जो मंकी, और आपने बचपन में मंकी और क्रोकोडाइल की जो है एक स्टोरी सुनी हो जिसमें वो झूठ मूठ का उस मंकी को खाने के लिए वो सारी प्लान करता है, उसमें भी वो ऐसे ही रो के दिखाता है। तो हम लोग कह सकते हैं वहाँ से भी ये ईडियम आया है, टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। अब अगर हमें हमारी लाइफ में किसी को दिखाना है कि वो बहुत ही ज़्यादा दिखावटी है या ढोंग कर रहा है उस चीज़ को के लिए, सो वी कैन यूज दिस वेरी ईडियम टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। ही इज शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स, है ना। ही इज फेक ऐसे करके बोलते हैं तो हम लोग कह सकते हैं ही इज शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स। तो ये सारी चीज़ें हैं। नाउ द 7th एंड द लास्ट ईडियम दैट इज थ्रू थिक एंड थिन, मीन्स थिक एंड थिन। इसको हम यूज करते हैं, इसका मतलब ये है कि बुरे और अच्छे समय में, थ्रू थिक एंड थिन मतलब साथ देंगे तुम्हारा अच्छे और बुरे टाइम में। सो अगर हमें किसी को कहना है कि भाई मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साइड में ही मिलूंगा, चाहे तुम्हारा खुशी हो, दुख हो या जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, आई विल सपोर्ट यू। इफ यू वांट टू से दिस थिंग देन वी विल यूज दिस ईडियम। वी कैन से दैट आई विल बी देयर थ्रू थिक एंड थिन। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस ईडियम्स। Please try to use them in your daily lives. You will become very habitual if you will use them, and you will your language will become impressive day by day if you will try. Please use them, and in comment section please use them and make sentences so that I can check कि आप लोगों को सच्ची में कुछ समझ में आया और आप लोग implement करेंगे। And please let me know in comment section कि what should I add and how should I what can I improve in my videos, whether you like my video on this idioms or not, whether I should carry on with this idioms or whether I should switch on to my summaries. I'll surely upload my videos regarding summaries also, but I am thinking to do some innovative things. So I hope you like my video. Thank you for watching. Keep subscribing my channel, keep supporting me. Thank you so much.